बिहार की राजनीति में एक बदलाव और आएगा, निश्चित तौर पर आएगा। जंगल राज के नाम पर पार्टी को अलग किया। यदि अलग नहीं होते तो मुख्यमंत्री शायद मेरे समझ से बन नहीं पाते। कि माननीय मुख्यमंत्री जी का अब मोह भंग, जदयू से मोह भंग हो चुका है। एक बात निश्चित है कि जदयू का बिखरना तय है। नए साल में हम प्रवेश करने वाले हैं और उससे पहले 2022 की जो सियासत रही उसमें बड़ा उठापटक बिहार में देखने को मिला। सत्ता परिवर्तन हुआ और महागठबंधन की सरकार बनी। इस सरकार को मजबूती देने के लिए और नीतीश कुमार अपनी शक्ति आंकने के लिए एक यात्रा पर निकल रहे हैं, जिसकी शुरुआत तय मानी जा रही है कि नए साल से होगी। बहरहाल क्या कुछ होगा बिहार की सियासत में, कैसा रहा साल और क्या वाकई में नीतीश कुमार का जो वजूद है, जो उनकी राजनीतिक क्षमता है वो बची हुई है, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी जी से। कैसे देखते हैं नए साल को सर राजनीतिक तौर पर? देखिए, ये जो आने वाला नया वर्ष है, इसमें जहाँ तक राजनीतिक उठापटक की चर्चा आप किए हैं, तो ये तो स्पष्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से अभी माने कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं और किसी भी चीज़ को अंजाम दे रहे हैं, उससे एक चीज़ ये व्यक्तिगत मेरा एक सोच है, जो मैं महसूस करता हूँ कि वो अपनी पार्टी को जो ला करके इस बार महागठबंधन में लेकर के आए हैं और चर्चाएं भी हुई है कि जो पार्टी का विलय ही इस बार हो जाएगा राजद में। तो ये बातें उठी है। फिर ये भी आया कि सिंबल भी एक नया सिंबल के रूप में उठकर ये मिलेगा पार्टी को, और ये अधिकार राजद को दिया गया कि कैसे क्या करना है। तो इन सब बातों को देखने से ये जहाँ तक समझने की बात है, ये लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का अब मोह भंग, जदयू से मोह भंग हो चुका है। वो अपने जीवन काल में उन्होंने संघर्ष किया, संघर्ष करके आज जंगल राज के नाम पर पार्टी को अलग किया और अलग करने के बाद वो मुख्यमंत्री बने। यदि अलग नहीं होते तो मुख्यमंत्री शायद मेरे समझ से बन नहीं पाते। अब सवाल ये उठता है, फिर वो एक बार दो बार इससे महागठबंधन एनडीए जाने के बाद फिर एक बार महागठबंधन में आए हैं, तो इस बार कुछ सोच समझ करके आए हैं, ये निश्चित रूप से, क्योंकि ये समाजवादी विचारधारा के लोग, समाजवाद से उत्पत्ति हुई, जेपी आंदोलन से इनकी उत्पत्ति हुई। तो वहाँ पर ये जब अब आए हैं, तो अब चूँकि इन्होंने अपने पार्टी में, आप देखेंगे कि इनके बच्चे भी हैं, तो कोई भी इस पार्टी में नहीं है, तो परिवारवाद की बात हो नहीं सकती है। अब सवाल ये उठता है कि ये करें तो क्या करें। इनके अवधि का जो राजनीतिक जीवन रहा, वो मुख्यमंत्री के बतौर मुख्यमंत्री वो 16-17 साल बिताए और लगता है कि 25 तक वो रहेंगे ही। तो 20 वर्ष के लंबे अवधि को पूरा करने के बाद अब इनके दिल में बिहार के प्रति मुख्यमंत्री का जो पद था उससे कोई ये रह गया नहीं, कमजोरी रह नहीं गई, उस पद से मन भर भी गया है। अब हमारे समझ से जहाँ तक सोचना है कि बिहार में जदयू को वो जानते हैं कि जदयू जो है वो इस तरह से बिखर जाएगा इनके बाद, जो निश्चित, इसलिए वो ला करके महागठबंधन में उसको समावेश कर देना चाहते हैं कि जदयू बिखरे नहीं। लेकिन एक बात निश्चित है कि जदयू का बिखरना तय है, क्योंकि इन्हीं के समय में, अगर आरसीपी सिंह की बात हम लोग करें तो इन्होंने ही उन्हें नेता बनाया, और जहाँ तक उपेंद्र कुशवाहा की बात है, उन्हें पार्टी के विलय करा करके एक बहुत बड़ा उम्मीद था उपेंद्र कुशवाहा को कि मेरे लिए भी कुछ होगा। लेकिन यहाँ विलय की बात जैसे उठी, उपेंद्र कुशवाहा में रिएक्शन हुआ है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बिहार की राजनीति में ये दो नेता और अलग हो करके लव कुश का समीकरण बना करके बिहार की राजनीति को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास है उस प्रयास के ये लोग तो विरुद्ध हैं ही और विलय के भी विरुद्ध हैं। तो जब वो बिहार में नई राजनीति करेंगे तो निश्चित तौर पर इनको नई पार्टी बनानी होगी। नई पार्टी बना करके ये आते हैं तो महागठबंधन के साथ तो रहेंगे नहीं। अब उस समय सवाल ये उठता है कि उस समय सरकार जब जिनकी बनेगी, विधायक लोग उधर, अगर कुछ विधायक इधर आ गए तो जब सरकार बनने लगेगी तो विधायक निश्चित रूप से सरकार की ओर जाना चाहते हैं।
तो इन सब परिस्थितियों को जब हम लोग देखते हैं तो ये एक आंकलन होता है कि बिहार की राजनीति में एक बदलाव और आएगा, निश्चित तौर पर आएगा। तेजस्वी यादव की क्या भूमिका रहेगी? तेजस्वी यादव तो अग्नि परीक्षा पर हैं ही। नीतीश जी आए, 2 सीटों पर जो परिणाम आया, गोपालगंज वो देखा जा सकता है, कुढ़नी का जो परिणाम रहा वो देखा जा सकता है। तो सवाल यही है ना कि तेजस्वी यादव फिर क्या करेंगे? क्या नीतीश जी का वोट बैंक उनके साथ जाएगा? देखिए, तेजस्वी यादव जी का जहाँ तक सवाल है, नीतीश जी अगर तेजस्वी जी के साथ आए हैं तो कोई ऐसी बहुत उनकी ये मंशा नहीं लगती है कि वो तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री, क्योंकि ये एक बात वो ये भी जानते हैं कि अभी तेजस्वी यादव राजनीतिक रूप से और विजन की बात जहाँ तक होती है, जो बिहार के लिए मुख्यमंत्री का एक विजन होना चाहिए, जो कि बहुत अनुभव के बाद एक विजन प्राप्त होता है किसी को भी। तो ऐसे में वो जानते हैं कि बिहार में भले बहुमत वोट के आधार पर, चूँकि जातियों की संख्या के आधार पर ये राजद जो है, अगर MY समीकरण लें, ये सब संख्या के आधार पर भले राजनीतिक रूप से मजबूत हों, लेकिन जहाँ विजन की बात है और जहाँ बिहार में बड़े परिप्रेक्ष्य में बिहार को चलाने की बात है, मुख्यमंत्री जी ये बात समझते हैं निश्चित तौर से कि बिहार को एक विजनरी मुख्यमंत्री की आवश्यकता है। इसलिए मेरे समझ से जहाँ तक सवाल उठता है, भले उनके साथ आके मुख्यमंत्री बने हुए रह गए हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक झटका भी दिया है कि तुम हमको चिराग पासवान का जो राजनीतिक एक हथकंडा रहा, उस आधार पर 46 विधायक पर यदि हमको ला दियो तो हमने तुम्हें सरकार से बाहर कर दिया। उन्होंने बदला लिया। अब महागठबंधन में आए हैं तो महागठबंधन में बदला लेने के बाद उनकी इच्छा पूरी हो गई। अब आने वाले समय में देखिए क्या होता है। जब बिहार में शराबबंदी लागू है, नीतीश कुमार चीख चीख के कहते हैं कि पियोगे मरोगे, तो अगर महागठबंधन में नीतीश की पार्टी विलय भी होती है या बीजेपी सत्ता में भी आती है, तो चैलेंज रहेगा ये शराबबंदी? देखिए, महागठबंधन हो या कोई भी दल हो, मेरा ये कहना है कि शराबबंदी में जो ये कानून बनाए गए वो कानून बहुत परिपक्व नहीं है। इसलिए चूँकि आज अब देखिए, अभी हम छपरा की घटना को आप याद कीजिए, तो छपरा में जितने लोग बड़ी संख्या में मौतें हुई, उसकी मौत के पीछे का एक राज है। एक राज ये है कि आज जो शराबबंदी का कानून है, शराबबंदी के कानून में यदि कोई शराब पी करके तो अगर जाता है, उसकी मान लीजिए स्वास्थ्य खराब हो गई, अगर वो हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ उस पर धाराएँ लगेगी, आपराधिक धाराएँ लगेगी, उसे फाइन लिया जाएगा। इस भय से लोग शराब पीने के बाद जो उनकी तबीयत बिगड़ी, वो डर से हॉस्पिटल नहीं गए। हॉस्पिटल नहीं गए, उनकी स्वास्थ्य और खराब हो गई और इस कारण मृत्यु ज़्यादा की संख्या में हुई। इसलिए ये समझने की बात है कि एक परिपक्व कानून बनना चाहिए था। अगर शराबबंदी बेहतर चीज़ है तो कानून भी बेहतर होना चाहिए था। एक आखिरी सवाल लेंगे, नए साल की ओर हम बढ़ रहे हैं। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय क्या नया विजन लेकर आ रही है? निश्चित आम जनता पार्टी राष्ट्रीय कहती है कि जाति पर मत करना मतदान, सारी समस्याओं का यही निदान। अगर इस विज़न को आज युवा वर्ग ने समझा है और युवा वर्ग काफ़ी तादाद में आम जनता पार्टी के साथ, इस विज़न के साथ जुड़ रहे हैं, चाहे वो किसी जाति और किसी भी धर्म के। देखिए, निश्चित तौर पर नए साल की ओर हम बढ़ रहे हैं और साल के साथ जो सियासत है ना बिहार की, वो भी बदलेगी। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी जी को आप सुन रहे थे। निश्चित तौर पर जो इनके पार्टी का विज़न है वो मजबूती से आगे जाएगा। इसके साथ ही नीतीश कुमार की जो सियासी डगर है वो अगर और मगर में अटकी हुई है। इसके साथ ही नए जो समीकरण की बात कही है इन्होंने, उस पर रोशनी डालने की ज़रूरत है, क्योंकि लवकुश समीकरण नीतीश कुमार मजबूत करना चाहते थे और जिस जाति से RCP सिंह आते हैं वो नीतीश कुमार की जाति है और उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी में इसीलिए नीतीश कुमार ने लाया था ताकि वो लवकुश समीकरण को साध दे। तो निश्चित तौर पर बड़ी बेबाकी से कई पहलुओं पर इन्होंने रोशनी डाली है और किस करवट बैठेगी बिहार की सियासत, ये देखने वाली बात होगी। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।
हो।